गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा फिर से स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है छूट गई थी और कुछ लोग उस दिन जुड़ नहीं पाए थे ऑनलाइन जो है। बल्कि छूटी कुछ नहीं थी, ऑनलाइन कुछ लोग छूट गए थे। बहुत से लोग अटेंड नहीं किए थे वो मीटिंग, तो हम आज इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लाइमेट पे। जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं भी जब अपने वहाँ वेदर की बात होती है या फिर जब हम सीजन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हर जगह पे क्लाइमेट वर्ड नहीं यूज किया जाता है। हम लोगों ने देखा है कि ऑब्जर्व किया है कि कहीं भी क्लाइमेट वर्ड नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम यूज करते हैं कि आज का वेदर कैसा है। आज का वेदर क्लाउडी है, सनी है या फिर विंडी है, किस टाइप का है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कभी भी हम क्लाइमेट की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन है। और क्लाइमेट होता क्या है, जब आप ये समझेंगे तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी कि वेदर की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात क्यों नहीं करते हैं। जैसे हम अगर किसी भी प्लेस का, और किसी भी प्लेस में केवल एक छोटा प्लेस नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर बड़े प्लेस की बात करेंगे, छोटे प्लेस की बात नहीं कर छोटे प्लेस की बात नहीं करनी है, बल्कि हमें जो है बड़े प्लेस की बात करनी है। जैसे हम कहते हैं पूरे इंडिया की बात करना है, तो इंडिया, एक तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि बड़े एरिया की बात करनी है। उस एरिया में जो सीजन का चेंजेस आ रहा है या जो सीजन में चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो सीजन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो केवल 1 ईयर 2 ईयर की बात नहीं करनी है, मिनिमम 30 ईयर की। यानी एक ब्रॉड एरिया और टाइम का जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा गैप, यानी जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी हमें ये समझ में आनी चाहिए क्लाइमेट के लिए कि बहुत लंबा टाइम जो ड्यूरेशन रखना है वो है मिनिमम 30 ईयर की बात करनी है। इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट का मतलब ये है कि एक बड़े रीजन का, यानी कि एक बहुत बड़े एरिया का, जैसे एक पूरे इंडिया की बात करें, उस पूरे एरिया का एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, या फिर हम कह लें कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड अगर रखें, तो क्या करना है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम उस वहाँ के एटमॉस्फेयर का या फिर वहाँ के हम कह लें कि वेदर का पूरा, हमें सीजन का वेरिएशन का हमें क्या देखना है, हमें कह दिया जाए कि ऑब्जर्वेशन करना है मिनिमम 30 ईयर तक। और तब हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि, क्योंकि बहुत से ऐसे जगह देखे गए हैं जहाँ पे 2 साल 4 साल बाद जो है वहां पे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपके क्लाइमेट का डिफिनीशन देते समय हम आपके जो है, जो भी जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये जरूर ध्यान में रखा है कि कम से कम जो है 30 ईयर मिनिमम, वो भी आपके इस एनसीईआरटी में ये 30 ईयर क्लाइमेट के लिए दिया हुआ है। अदर बुक में कहीं आपको ये नहीं दिया हुआ है कि 30 ईयर का बाउंडेशन है, बल्कि वो लिखते हैं लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, बल्कि 30 ईयर नहीं और उससे भी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया कि मिनिमम 30 ईयर तक यहाँ के जो वेरिएशन है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। जो सीजन में वेरिएशन आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का सीजन होगा। जैसे अगर मान लीजिए लगातार वो ठंडी पड़ती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये विंटर टाइप यहाँ का क्लाइमेट है। ऐसे ही अगर मान लीजिए लगातार गर्मी ही पड़ती रहती है, तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये समर टाइप का है। तो इस टाइप से क्लाइमेट का मतलब ये होता है कि वहां पे एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में हम ऑब्जर्व करके ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। लेकिन वेदर की बात करें तो वेदर में ऐसा कुछ नहीं है। वेदर में क्या है, वेदर में हमें देखने के लिए मिलता है कि वेदर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे अभी 1 घंटे पहले मान लीजिए सनी डे था, अभी हो सकता है 1 घंटे बाद जो है क्लाउडी हो जाए, तो हम कहेंगे कि वेदर चेंज हो गया। इट्स मीन वहां का वेदर चेंज हो गया। तो देखिए, कभी भी न्यूज चैनल पे ये नहीं कहता कि आज क्लाइमेट रिपोर्ट देते हैं, हमेशा कहता है वेदर रिपोर्ट देते हैं। यानी वहां का वेदर, जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे देखिए मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और होता है और इवनिंग में टेम्परेचर कुछ और हो जाता है।
और वहीं पे अगर देखा जाए तो दोपहर में कुछ और हो जाएगा। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कुछ ही घंटों के बाद या वन डे के बाद सेकेंड डे, जो आपका क्या है, जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं वो क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम वेदर कहते हैं। यानी इसमें टाइम ड्यूरेशन जो है वो क्या है, वो जो सीजन का वेरिएशन है वो बहुत टाइम ड्यूरेशन कम रखा गया है कि कुछ ही घंटे बाद हो सकता है सीजन चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लाइमेट में लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन की बात की जाएगी, वेदर में शॉर्ट ड्यूरेशन की बात की जाएगी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने इंडिया पे। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया का जो मानसून है, या इंडिया का एज मानसून न के बल्कि ये कहिए कि इंडिया का जो सीजन है उसमें वेरिएशन बहुत है। जैसे आप देखिए अपने अपने वहाँ ही यूपी की बात कर लें तो यहाँ पे 3 टाइप के सीजन देखने के लिए मिलते हैं, कभी विंटर तो कभी समर, कभी क्या है, कभी रेनी सीजन। इस टाइप से हम देखते हैं कि यहाँ के सीजन में वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मानसून जो है, सॉरी, यहाँ पे जो है वेदर जो है विंटर टाइप का है या समर टाइप का है या रेनी, ये नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ का जो इंडिया का जो क्लाइमेट हमने डिक्लेयर किया, वो डिक्लेयर किया मानसून टाइप। अब आप सोचेंगे मानसून टाइप का क्या मतलब है, तो मानसून टाइप, अब देखिए यही इसलिए क्योंकि जरूरी ये है कि मानसून वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब समझना, तभी हम ये आपको डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ इसका क्या मतलब है और ये क्यों मानसून टाइप रखा गया है। देखिए मानसून का मतलब इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम। ये कहाँ से आया हुआ है, ये अरबिक वर्ड है, यानी अरब से आया हुआ वर्ड है। अरबिक वर्ड मौसम का ही बदला हुआ रूप मानसून है। और मौसम का मतलब क्या होता है, विच लिटरली मीन्स सीजन, यानी इसका जो वास्तविक मतलब होता है वो होता है क्या, सीजन। यानी कि जो हम कहते हैं ना सीजन में वेरिएशन आ रहा है, जो परिवर्तन आता है मौसम में, उसी को हम क्या कहते हैं, सीजन। इसी मौसम से ही मौसम या मानसून का निर्माण हुआ है। अब देखिए मानसून refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year। यानी अगर देखा जाए तो मानसून क्या है, मानसून का मतलब ये होता है कि पूरे ईयर में जो आपके विंड का डायरेक्शन, जो विंड चलती है उसके डायरेक्शन में जो हमें क्या होता है, परिवर्तन नजर आता है, या जो रिवर्सल होता रहता है। एक बार किसी एक साइड से चल रही है, दूसरे बार में उसका चेंज हो गया, वो डायरेक्शन चेंज करके दूसरे साइड से चलने लगी कुछ दिन के बाद। तो ये जो आपका रिवर्सल विंड का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मानसून कहते हैं। या जो सीजन का वेरिएशन होता है वो इन्हीं विंड के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होता है। इसलिए इस विंड के डायरेक्शन को जो पूरे ईयर जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यही क्या है, यही मानसून इसको कहा गया, या इसी का मतलब होता है सीजन, या इसके वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, मानसून के नेम से जाना जाता है। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल क्या है। क्लाइमेट कंट्रोल यानी एक पर्टिकुलर प्लेस, या फिर कह दिए एक बड़े पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, जैसे इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल्स क्या हैं और इसको मतलब क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लाइमेट कंट्रोल में सबसे पहला टॉपिक आपका आता है लैटिट्यूड। सबसे पहला जो कंट्रोल है या फिर सबसे पहला जो एलिमेंट है जो क्लाइमेट को इफेक्ट डालता है क्लाइमेट पे, वो है आपका लैटिट्यूड। अब आप सोचोगे कि ये लैटिट्यूड क्या है भाई, तो लैटिट्यूड हमने पिछले बार भी समझाया था और आज फिर हम एक बार समझाएंगे। इस पे आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए एक ग्लोब का आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, या फिर आप कह लीजिए कि अर्थ का शेप ऐसे बना करके दिया गया है, और इसमें आप सेंटर लाइन को हम जानते हैं 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन हम इसको कहते हैं। और इसी के पैरेलल फिर आपकी बहुत सी लाइनें हम ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन है ये सभी। इसको बस एक इमेजिन किया गया है कि ऐसे हम अपने अर्थ को अलग अलग लाइनों में डिवाइड करके समझें तो हमारे लिए बेहतर होगा, अपने समझने के लिए ये बनाया गया है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लाइन है इसी को हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि सन का जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल आपके सेंटर पोजीशन पे, यहाँ पे सन की लाइट जो होती है वो हमेशा कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर लाइन पे। इक्वेटर लाइन पे पड़ती है और प्लस चूंकि अर्थ 23 डिग्री 30 मिनट पे बेंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट पे और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बना हुआ है 23 डिग्री 30 मिनट पे। एक इमेजिनरी लाइन दो बनाई गई है। चूंकि अर्थ बेंड होने की वजह से जब ये क्या करता है, इस सन का रिवॉल्यूशन करता है, ऐसे समझिएगा। रोटेशन तो अपने एक्सिस पे तो करता है जिससे दिन रात होती है, लेकिन जब ये रिवॉल्यूट होता है, मतलब सन के अराउंड जब ये क्या करता है, टर्न होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये एक सिचुएशन पे ऐसा होता है कि ये इसका बेंड वाला पोर्शन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो इसके सामने पड़ती है, यानी सन का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा किस पे, आपके कैंसर लाइन पे। और एक सिचुएशन ऐसी आती है रिवॉल्यूट होते समय जबकि इस सन का डायरेक्शन कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव कर जाता है। इसलिए क्योंकि ये बेंड होने की वजह से एक समय इसकी तरफ झुका रहता है, यानी सन की साइड, और एक साइड क्या हो जाएगा, दूसरी साइड आपका कैप्रिकॉर्न की तरफ झुका रहेगा। तो इस वजह से उसका जो मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा कि इसके लाइट का मूवमेंट किसके बीच, 23 डिग्री 30 मिनट कैंसर लाइन की तरफ, या फिर 23 डिग्री 30 मिनट कैप्रिकॉर्न की तरफ झुक सकता है, या इधर उधर चेंज होता है। यानी इसका जो लाइट का डिफरेंसेस जो आएगा वो केवल इन्हीं दोनों लाइन के बीच चलता रहता है। अब बात आती है, इसी की वजह से हमारे वहां सीजन में वेरिएशन देखने के लिए मिलता है या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या चेंजेस आएगा या क्या इफेक्ट पड़ेगा इस लाइन का, चूंकि अगर हमारी सिचुएशन इस आपके ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर लाइन के पास होगी या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास इधर होगी, तो इस इक्वेटर के पास होना मतलब हमेशा डायरेक्ट लाइट मिलेगी, यानी कि वहां पे हमेशा हीट जनरेट होगा, वहां पे हमेशा समर सीजन आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, इससे दूरी बनती जाएगी, यानी आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता जाएगा आपका, यानी कि लैटिट्यूड लाइन पे आप एक्सटेंड करते जाएंगे, ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसका लाइट क्या होगा, डायगोनल होता जाएगा, यानी तिरछी लाइट पड़ेगी। तो जब डायगोनल पड़ेगा तो उतना लाइट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। इसी वजह से आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो पोल वाला पोर्शन होता है वो पूरी तरह से फ्रीज्ड है, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड डायगोनल लाइट पड़ने की वजह से ये पूरा का पूरा फ्रीज जोन है। इसलिए अगर देखा जाए तो हमारी सिचुएशन, अब यहीं पे पहला कंट्रोल आपको बता रहे हैं, लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूडनल हम जैसे जैसे एक्सटेंड करते जाएंगे ऊपर की साइड या नीचे की साइड, दोनों साइड में आपको इफेक्ट एक जैसा मिलेगा कि हमारे पास लाइट डायगोनल आएगी, और जब लाइट डायगोनल आएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा जो क्लाइमेट होगा वो विंटर टाइप का क्लाइमेट होता चला जाए, क्योंकि वहां लाइट डायगोनल है, वहां पे आपका टेम्परेचर कम मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्वेटर लाइन के पास आपकी सिचुएशन है तो यहाँ पे ज्यादा लाइट मिलेगी, जिसकी वजह से हमेशा हीट जनरेट होगा, और उसका कारण ये हो जाएगा कि आपका जो सिचुएशन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो क्लाइमेट आपका डिक्लेयर किया जाएगा किस टाइप का, समर टाइप का। तो इस तरीके से आप देखें कि हॉट क्लाइमेट होगा या कोल्ड क्लाइमेट होगा, ये डिपेंड करता है किस पे, पहला आपका टॉपिक हुआ लैटिट्यूडनल लाइन पे। दूसरा आपका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या होता है, जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि एक ट्रायंगल हो तो उस ट्रायंगल का जो ये सेंटर पोर्शन हम ऐसे मिलाते हैं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड कहते हैं, यही कहते हैं ना भाई। तो अगर इसको अल्टीट्यूड कहते हैं तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, इसका इफेक्ट कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, इसका इफेक्ट वहां देखने के लिए मिलता है जैसे हम हिली एरियाज में जाएं, जैसे अभी हिमालयन सीरीज की साइड आप मूव कर जाइए, तो जब हिमालय पे आप जाएंगे तो निचले पोर्शन पे तो ठीक है भाई, टेम्परेचर अच्छा रहेगा जैसा यहाँ पे है प्लेन एरिया में, लेकिन प्लेन से जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। ये रूल है,
कि आप जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, अल्टीट्यूडनल एक्सटेंड करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा और एयर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। ये दोनों रूल आपके पीछे काम करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है कि अल्टीट्यूड यानी आपकी ऊंचाई, अगर आप बहुत ऊंचाई, इसीलिए हम मेजर करते हैं कि सी के वाटर लेवल से, क्योंकि सी का वाटर लेवल क्या होता है, सभी जगह इक्वल है, एक बराबर। पानी भाई किसी भी शेप में आप फिल करिए तो वो उसी का रूप ले लेता है, किसी भी पात्र में आप भरेंगे तो अगर देखा जाए तो अर्थ पे भी जो वाटर का जो लेवल है वो हर जगह पूरे वर्ल्ड में एक बराबर है। इसीलिए किसी भी चीज की हाइट हम मेजर करते किससे, आपके सी लेवल से। तो अगर देखा जाए तो आपके माउंट एवरेस्ट की हाइट ही आप देखें तो 8,848 मीटर है। तो अगर उतनी ऊंचाई की बात करें तो उससे पहले हम नीचे ही बात कर लें कि जैसे जैसे हम हाइट हमारी बढ़ती जाती वैसे वैसे देखिए ऊपर जाते समय फ्रीज होता चला जाता है। 3000 मीटर के ऊपर जो ही आप जाते हैं सब ग्रासलैंड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ तक कि वेजिटेशन भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्या कि वहां पे वेजिटेशन भी बहुत अच्छा नहीं है और वहां पे सब ग्रासलैंड आपको देखने के लिए मिलता है। तो इन सारी चीजों को आपको माइंड में सेट करके चलना है कि क्या क्या इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो लैटिट्यूड अगर किसी भी प्लेस की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती चली गई तो ये श्योर है कि वहां पे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डाउन होता चला जाएगा। ये भी एक आपका टॉपिक था। नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या है भाई, अगर हम बात करें कि कहीं भी किसी भी एरिया में कि वहां पे एयर का प्रेशर कैसा है या विंड का सिस्टम क्या है, तो उसको आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको वहां पे एयर का प्रेशर डिपेंड करता है कि वहां पे अगर मान लीजिए हाई प्रेशर विंड होगी, हाई प्रेशर मतलब ठंडी हवाएं चल रही होंगी, तो वहां पे मानसून का आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो आपके कह दीजिए कि वाटर में जो मॉइस्चराइजेशन होता है उसको वो धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। इसलिए वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वहां पे अगर लगातार हाई प्रेशर विंड चल रही है तो वहां पे आपका लो प्रेशर एरिया बनेगा ही नहीं, और जब लो प्रेशर एरिया बनेगा नहीं तो वहां पे आप ये सोच भी नहीं सकते कि वहां पे मानसूनी विंड पहुंचेगा या वहां पे मॉइस्चराइजेशन पहुंचेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की बात कर लें तो हमें देखने के लिए, मैं मान लीजिए एक रफ फिगर हम ऐसे ही बना रहे हैं, आपको समझना है बस, क्योंकि मेरा आर्ट बहुत अच्छा नहीं है भाई। मान लिया ये कि अगर मान लेते हैं इंडिया की बात करें तो हमें एक चीज पता है कि एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरती है बिल्कुल सेंटर से। अब बात आती है और इक्वेटर लाइन यहाँ पे है, यहीं से 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे जो है आपका यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से अगर हम देखें तो जो सी का बैंक रीजन है यहाँ तो आपको मिलेगा, यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन अच्छा खासा होता है क्योंकि ये सी का बैंक रीजन है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मॉइस्चराइजेशन नहीं मिलता, तो फिर हमारे वहां रेनफॉल कैसे होती है? तो हमारे वहां रेनफॉल होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेट्यू रीजन है, बल्कि ये ईरान इराक से लगा हुआ है और एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, नेम है पामीर प्लेट्यू। जब सन का डायरेक्शन आपके कैंसर लाइन की तरफ मूव करता है, यानी सन जो है आपके कैंसर लाइन की साइड आपका साइन करने लगता है, तो क्या होता है, ये पूरा एरिया हीट होगा, और हीट होने की वजह से ये आपका प्लेट्यू रीजन है, ये नीचे वाला दक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, ये आपका प्लेट्यू रीजन सेंट्रल हाईलैंड हीट होगा, और हीट होने की वजह से और कुछ रेज आपकी इस पे भी पड़ेगी। अब यहां भी डायरेक्ट रेज पड़ रही है तो ये प्लेट्यू भी हीट हो रहा है। तो जो विंड आपकी ऊपर से, यानी कि ये जो इधर हम देखें फ्रीज जोन से ऊपर से आ रही थी हाई प्रेशर विंड, वो क्या होती है, वो हाई प्रेशर विंड आकर के इससे टकराती है, और टकराने के बाद क्या होगा, ये हीट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा ब्लोअर में कुछ होता नहीं है, जो ब्लोअर हम लोग यूज करते हैं ठंडियों में, आगे जो आपका क्या होता है नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं वो हीट होता है, और अंदर से जब छोटा सा फैन लगाए होते हैं, वो फैन जब उस पर टकराती है उसकी विंड, तो वो क्या होती है, वो एयर हीट होकर के तब हमें मिलती है। सेम वही सिचुएशन होती है कि यहाँ से ये जो ठंडी हवाएं हैं इस पे टकराने के बाद जब एंटर करती हैं आपके इंडिया में,
तो वो क्या होती है, वो पूरा राजस्थान से लेकर के यहाँ तक का पूरा एरिया हीट कर देती है। और जब हीट कर देती है तो यहाँ पे जब हम जानते हैं हीट होता है तो लो प्रेशर एरिया बनेगा। और लो प्रेशर एरिया इसलिए बनेगा कि जब हम हीट करते हैं किसी एरिया को तो वहां पे जो विंड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होकर के ऊपर उठने लगते हैं, यानी कि उनके पार्टिकल्स में गैप होना शुरू हो जाता है और वो ऊपर उठते हैं तो नीचे का एरिया खाली होता है, वैक्यूम बनता है, उसी को लो प्रेशर एरिया कहते हैं। और जब लो प्रेशर एरिया बनती है तो चूंकि यहाँ पे वाटर वेपर बहुत बड़े लेवल पे है, क्यों, ये ओशियनिक पोर्शन है या सी पोर्शन है, तो यहां से भी क्या हो रहा है, यहाँ हीट हो ही रहा है, ये वाटर वेपर के रूप में मानसून उठ रहा है। और यही आपका क्या होता है, ये साउथ वेस्टर्न मानसून आपका क्या होता है, आपके पास यहां तक ये पूरा एरिया कवर करता है आपका। तो ये तरीका होता है, ये क्या है, ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम है कि जैसे ही लो प्रेशर एरिया बनेगा वहां पे हाई प्रेशर विंड उसको कवर करने पहुंचेगी। अगर यहाँ लो प्रेशर बन रहा है तो इधर से भी हाई प्रेशर आ रही है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा प्लेट्यू रीजन है कि जिसकी वजह से उस प्लेट्यू पे टकराने के बाद ये खुद हीट हो चुका है। वो भी ये विंड जो आपकी हाई प्रेशर विंड है वो क्या हो रही है, लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जा रही है और पूरा एरिया इसको और ज्यादा लो प्रेशर में, उसी को हम कहते हैं लू चलना। आगे हम और इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंडिया का विंड सिस्टम है, इसी को हमने बताया कि प्रेशर एंड विंड का क्या काम है, विंड सिस्टम कैसे वर्क करती है। अब अगला है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। एक चीज ध्यान दीजिए कि जो आपका बैंक रीजन है, सी का बैंक रीजन है, वहां पे आपको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलती है। क्यों, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि यहाँ पे हमेशा क्या बनता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनता है। जैसे हम जानते हैं कि सॉलिड पोर्शन जल्दी हीट हो जाता है कंपैरिजन टू वाटर के। तो अगर जल्दी हीट हो जाएगा तो वहां पे लो प्रेशर बनेगा, यहाँ पे क्योंकि ये सॉलिड पोर्शन है, ये आपका जल्दी हीट होगा, ये लो प्रेशर बनेगा। तो विंड इधर से हाई प्रेशर वाली विंड इसको कवर करने जाएगी तो ये इधर की साइड चलता रहेगा विंड। लेकिन जो ही रात होती है तो वो क्या होता है, जितना जल्दी सॉलिड पोर्शन आपका हीट होता है उतना जल्दी वो क्या होता है, ठंडा भी होता है। ये रूल है। लेकिन वाटर जितने देर में गर्म होगा उतने ही देर में धीरे धीरे करके ठंडा होगा, ये भी रूल है। तो अब क्या हुआ, शाम होते ही जब सन की रेज यहाँ नहीं पड़ती है तो ये जल्दी से जल्दी ठंडा होगा सॉलिड पोर्शन। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो अब यहाँ क्या हो गया, ये तो गर्म का गर्म ही रह गया। इसकी वजह से अब लो प्रेशर यहां बनेगा और हाई प्रेशर विंड इधर से चलेगी। इसी को हम कहते हैं दिन भर क्या होता है, लैंड ब्रिज बनता है इधर से, फिर उसके रात को सी ब्रिज बनने लगता है क्योंकि इधर से वापस हवा इधर चलने लगती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो विंड का जो ये सर्कुलेशन होता रहता है कि एक बार लैंड ब्रिज एक बार सी ब्रिज बनता रहता है, इसकी वजह से जो इसका कोस्टल रीजन होता है, चाहे इधर से बे ऑफ बंगाल का कोस्टल रीजन हो, चाहे अरेबियन सी का कोस्टल रीजन हो, ये जितने भी रीजन हैं जो सी के बैंक रीजन पे हैं वहां पे आपको टेम्परेचर एक जैसा देखने के लिए मिलता है, वहां पे वेरिएशन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलती है। यही कारण है किसका, आपका यहाँ के टेम्परेचर जोन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं मिलते। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वैसे वैसे ये जो मॉडरेट विंड्स हैं वो इफेक्ट डालना कम कर देती हैं और इधर आपको वेरिएशन बहुत ज्यादा दिखने के लिए मिलता है। इसीलिए हमारे वहाँ क्या है, 3 टाइप के सीजन होते हैं। जब यहाँ से विंड आपका हाई प्रेशर विंड आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेनफॉल शुरू हो जाती है। यही आपके क्या होती है, मॉडरेट विंड यहाँ आकर के रेनफॉल करनी शुरू कर देती है। और जब क्या होता है, जब यहाँ से ये हाई प्रेशर विंड नहीं आती है बल्कि इधर से हाई प्रेशर विंड ठंडियों के सीजन में चलने लगती है तो हमारे वहां ठंडक शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमारे वहां क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी सी से डिस्टेंस का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जैसा टेम्परेचर नहीं रह पाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन करेंट्स रिलीफ फीचर्स। ओशियन करेंट्स क्या है, ओशियन करेंट्स में हम एक चीज जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप के वाटर करंट चलते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, पहले को मान लीजिए हमने कह दिया ये कोल्ड वाटर करंट और दूसरे को हॉट वाटर करंट। कोल्ड वाटर करंट जहां पे, जैसे हम देखें यहाँ ऊपर इस वाले फिगर में हमने समझा था कि जहां पे फ्रिज जोन से लगा होगा, यानी कि पोल पोर्शन से जो लगे होंगे एरिया, जैसे यहाँ देखिए ये जो आपका पूरा पोर्शन है जो ऊपर वाला, वहां से जो आपका वाटर करंट जो सी पोर्शन जुड़ा होगा वो क्या होगा, इधर से चलने वाली विंड जो है फ्रिज पोर्शन से इधर चलने वाली विंड करंट वाटर करंट क्या होगी, वो कोल्ड होगी।
और जो इस इक्वेटर से इधर की साइड चलेगी या इधर की साइड चलेगी वो क्या होगा, वो हॉट वाटर करंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही तो हीट में कन्वर्ट होगा तो हॉट वाटर करंट होगा। इस टाइप से 2 वाटर करंट्स आपके वहां चलते हैं। और वो वाटर करंट, जैसे मान लीजिए हमारी सिचुएशन इधर कहीं हो तो हमारे वहां अगर इधर से कोल्ड वाटर करंट चल रहा है तो ये श्योर है कि हमारी सिचुएशन क्या है, कोल्ड होगी, तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी कोल्ड में होगा। इस तरीके से हमें देखने के लिए ये मिलता है कि हॉट वाटर करंट का और कोल्ड वाटर करंट का भी इफेक्ट हमारे ऊपर, हमारे क्लाइमेट पे पड़ेगा। तो इस तरीके, और रिलीफ फीचर क्या है, रिलीफ फीचर में जैसे मान लीजिए आपका क्या है, रिलीफ फीचर में हम रख सकते हैं जैसे हिली रीजन। हिली रीजन में क्या क्या, जैसे हम कह दिए कि हमारे वहां देख लीजिए कि एक बैरियर का काम करता है कौन, हिमालयन सीरीज। नहीं तो क्या होता है, इधर से हाई प्रेशर विंड जो आती है वो अगर इधर से नहीं तो इस साइड से एंटर करती और ये पूरा फ्रीज कर देती। मान लीजिए प्लेटू पोर्शन तो इधर है, लेकिन इधर से जब एंटर करती तो ये पूरा फ्रीज, जैसे चाइना का बहुत सा पोर्शन क्या होता है ठंडियों के सीजन में पूरा पूरा फ्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है। लेकिन ये क्या होता है, 6000 मीटर पैरेलल जो आपका ये पूरा हिमालयन सीरीज इधर बैरियर के रूप में खड़ा है, ये एक रिलीफ फीचर है जो कि हमें क्या करता है, हमें सुरक्षित करता है किससे, ये जो आपके सेंट्रल एशिया से जो विंड चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, वो हम क्या करते हैं, हमारे वहां पूरा का पूरा फ्रीज नहीं होने पाता है, बल्कि हल्की ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा फ्रीज नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखिएगा, बल्कि उसकी हाई पीक पॉइंट से जम करके रह जाती हैं, इधर की साइड नहीं जमने देती, तो वो एक बैरियर का काम करता है। ऐसे ही अगर ओरोग्राफिक रेन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि इधर से जब मानसूनी विंड जाती हैं तो इस साइड तो आपका रेनफॉल होता है, लेकिन लद्दाख वाला क्षेत्र जो अपोजिट होता है इसको क्रॉस ही नहीं कर पाती, तो उधर रेनफॉल कहां से होगा, तो इसलिए उधर भी आपकी रेनफॉल नहीं हो पाती। तो ये भी आपका क्या है, इसका एक कारण बनता है। ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, और इसी को रिलीफ फीचर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं कोरियोलाइज फोर्स क्या है। ध्यान दीजिए, थोड़ी सी बात करते हैं कोरियोलाइज फोर्स की। कोरियोलाइज फोर्स या कोरियोलाइज फोर्स जैसे आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि सन का डायरेक्शन अगर इक्वेटर लाइन पे है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो ये पूरा हीट होगा। तो ये जब हीट होगा तो जो विंड आपका, विंड का डायरेक्शन होगा, जो विंड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो यहां से, यानी कि हाई प्रेशर विंड से लो प्रेशर की तरफ चलनी चाहिए, यानी पोल पोर्शन से ऐसे सीधे आना चाहिए। आ भी रहा है, इधर से भी इधर आना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बताऊं कि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ इस साइड से ऐसे रोटेट होती है। तो जब ये आपका रोटेशन होगा ऐसे, ये इस साइड से ऐसे रोटेट करेगी, तो ये कंफर्म है कि इस रोटेशन के वजह से भी इस विंड पे कोई फोर्स बनेगा। भाई इतनी स्पीड से रोटेट करती है, लगभग 1650 किलोमीटर की स्पीड से ये रोटेट करती है। तो जब इतने स्पीड से रोटेट करेगी तो इस विंड पे प्रेशर बनता है, और इसी फोर्स के, जो फोर्स लगती है इस विंड पे रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो प्रेशर इस विंड पे लगता है या जो फोर्स इस विंड पे लगता है, उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। और उसकी वजह से ये डायरेक्ट आपका यहां से यहां ऐसे विंड न चल करके, ये विंड कैसे चलेगी, ये विंड आपका इधर आकर के ऐसे टर्न हो जाती है। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से क्या होगा, ये विंड आपकी ऐसे टर्न हो जाती है। इसीलिए जब एंटर करती है विंड तो यहाँ राजस्थान से ऐसे कॉर्नर से एंटर करती है हमारे वहां, यानी जो आपके नदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्थ पोल है, नदर्न हेमिस्फीयर में ये क्या होती है, ये राइट साइड यानी कि टर्न हो जाती है। लेकिन आपको इस सदर्न साइड में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ये इस साइड टर्न हो जाती है, ऐसे टर्न हो जाती है इस साइड। ये आपको ध्यान देना है। यानी ये इसीलिए आपको देखिए कभी नॉर्थ टू साउथ आपको विंड चलते हुए नहीं दिखती, या साउथ टू नॉर्थ नहीं देखने के लिए मिलती है। जब भी आपको देखने के लिए मिलती है तो ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट आपको विंड का डायरेक्शन देखने के लिए मिलता है। हमारे वहां जो भी हवाएं चलती हैं वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ही आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसी फोर्स को, जो अर्थ के रोटेशन की वजह जो फोर्स बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कोरियोलाइज फोर्स के नेम से जानते हैं। आज हम केवल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पे जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज इतने पे ही हम आपको छोड़ते हैं, क्योंकि लगभग वीडियो जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज इतने पे ही आपको डिस्कस करते हैं। थैंक यू।